डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम किसी भी यूनिफॉर्म सीट का कैसे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन भी इस टाइप से आ जाता है। आप देखिए, टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अभी एक सीट नहीं है आपकी, दो सीट दी हुई है, दो सीट है, दोनों इनफाइनाइटली। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? सीट बड़ी है, इसके पास जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पास में है। ठीक है बेटा, जैसे किसी एक फुटबॉल के ऊपर आप, एक फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर आप एक चींटी को रख दो, एंट, तो इसको ऐसा लगेगा कि ये एक फ्लैट सरफेस है, चींटी तो बताएगी नहीं। सही बात है। किसी बच्चे को आप रेगिस्तान में रख दो, आप खुद चले जाओ, तो आपको पृथ्वी गोल नहीं दिखेगी, आपको फ्लैट दिखेगी, इनफाइनेटली फ्लैट। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको मरुस्थल दिखेगा। ठीक है, लेकिन जब आप चांद से देखेंगे तो आपको पृथ्वी फ्लैट नहीं दिखेगी। कुछ इस टाइप से परसेप्शन है। अब मान लीजिए कि इस पे आपका प्लस चार्ज है, ये सारा प्लस हो गया, और इसका प्लस सिग्मा है। सिग्मा क्या है मैंने आपको बताया है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ओके, यहाँ पे आपका ये सपोज निगेटिवली चार्ज है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये यही सेम केस आपका कैपेसिटर का होता है। किसका? कैपेसिटर का, जिसको हम चार्ज स्टोर करने के लिए बनाते हैं। वो इसके बाद का चैप्टर होगा, तब की बात करेंगे। तो सिंगल सीट की वजह से आपने अभी निकाला था लास्ट क्लास में कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बेटा। क्या किया था हमने? एक सिलेंडर एज्यूम किया था, और कितना आया था ये? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस माइनस की वजह से भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसकी वजह से वो किधर होगा? टुवर्ड्स दिस, है ना, यूं। हम पता है कि कोई माइनस चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट्स की ओर होता है, ऐसे। और प्लस वाले केस में आउटवर्ड होता है। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपका फंडा बिल्कुल क्लियर रहे। और ये भी कैसे निकालते हैं बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखने पे जिधर भी ये फोर्स अप्लाई करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाता है। क्यू नॉट पॉजिटिव देते हैं तो प्लस प्लस को रिपेल करता है, कूलम्बियन फोर्स। ओके, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फिर बाद में मैं कोई एक्स्ट्रा आपको डाउट। अभी आपका क्या पर्पस है कि ये जो फर्स्ट रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, तो सेपरेट आएगा कि भाई आप इस तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, एंड इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इट, आप देख सकते हैं। चलिए पहले एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम रीजन 1 की बात करते हैं। रीजन 1 में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे, तो ये सीट 1 की वजह से और सीट 2 की वजह से, सीट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, सीट 1 की वजह से। तो सीट 2 की वजह से क्या आएगा? इनवर्ड आएगा। आप देखिए यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों इनफाइनाइट है, सेम चार्ज डेंसिटी है, तो सिंपली ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, राइट। तो फर्स्ट रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका हो जाएगा E1 प्लस E2, चार्ज 2 की वजह से, दोनों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0। गुड। नाउ सेकेंड रीजन में बात करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन जाएगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, so it will be cancel out. Now this is very important term, remember this thing, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो राइट हैंड साइड पे, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। So this is the electric field due to between the plate of the capacitor. Electric field due to plate of capacitor. कैपेसिटर इसके बाद के चैप्टर में आएगा। तो यहाँ का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड,
दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में सेम, आप बताइए, आप सोचिए, पॉज कीजिए और सोचिए। यहाँ थर्ड रीजन में E1 का डायरेक्शन किधर होगा और E2 का डायरेक्शन किधर होगा? तो E1 इधर होगा, E2 आपका इधर होगा, ये दोनों। फिर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आएगा बेटा? दैट इज 0। चलिए अब कुछ और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हम ये क्यों बोलते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड जो इसके बीच में, अगर मान लीजिए चार्ज बाहर रखा हुआ है और तब हम कोई अगर सिलेंडर एज्यूम करते हैं, आइए निकालते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा इसके अंदर ओवरऑल। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर कोई एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, लेकिन इसमें कोई क्लोज नहीं है, इससे इसके थ्रू भी पास हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो आप ई जब यहाँ पे ds को एज्यूम करेंगे, ds, और आप यहाँ ds को एज्यूम करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन सेम होगा। तो थीटा इसका तो क्या आएगा? 0। लेकिन यहाँ पे जो ds का कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में आ रहा है, तो यहाँ माइनस आपका क्या आ जाएगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या आएगा? आप देख सकते हैं ई डी एस कॉस 180 प्लस ई डी एस कॉस 0। सो दिस विल बी -1। एरिया इज सेम, ये डी एस ये भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया और आपका इसका ये एरिया सिलेंडर का दोनों साइड बराबर होता है, बॉटम और टॉप, सो वी गेट 0। So whenever a charge outside anybody, there is the net electric field, or you say electric field is there, but if you want to calculate the total flux due to outside charge, we get a 0 result, the 0.